सामने वाला क्या सोचेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारी सुनीता इस बिजनेस को अपने दोस्तों तक या अपने रिश्तेदारों तक नहीं बता पाती। उसका रीजन क्या है? वो ये सोच लेती है कि यार वो क्या सोचेगा कि मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। अरे सामने वाला क्या सोचेगा, अगर ये तुम सोचोगे तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा? तुम्हें ये सब नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है और ये सोचना है क्या पता तुम्हारे द्वारा बताई गई इस चीज से उसे एक बड़ी सफलता मिल जाए। am I right wrong? हाँ, तो सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा, सब तुम्हें करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में छोटी आवाज पर नियंत्रण रखना है। क्या रखना है? तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, छोटी आवाज पर नियंत्रण रखना है। आप जब भी काम करने के लिए जाओगे, जब भी तुम्हारे मन में आएगा सौम्य कि मैं उस लड़के को बता दूं, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बिजनेस में आ जाएगा, बहुत अच्छा एजुकेशन हम लोग साथ में मिलके करेंगे, या मेरे आसपास पड़ोस में मेरी दीदी है, मेरी बहन है, या फिर मेरा भाई है, ठीक है, इनको भी मुझे इस प्रोफेशन में लेके जाना चाहिए, क्या पता आने वाले समय में इनको अच्छी सफलता मिले। जब भी आपका ये मन करेगा तब आपके मन के अंदर एक छोटी सी आवाज रहेगी, मत बताओ उसे, क्या पता वो आएगा और तुझे बोलेगा तुम इससे गलत काम कर रहे हो, ये सही। छोटी आवाज, जब भी तुम्हारा मन होगा कि चलो काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारा मन होगा चलो ट्रेनिंग लेते हैं, तो तुम्हारे अंदर छोटी आवाज आएगी, पहले थोड़ा मोबाइल चला ले, हम मोबाइल में घुस जाएंगे। जब भी तुम्हारा मन होगा कि मुझे इनवाइट करने जाना है, मुझे स्ट्रेंजर करने जाना है, मुझे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए जाना है, तब भी छोटी छोटी आवाज आएगी, मत बता, एक काम कर यार, तू तो तैयारी कर। समझ पा रहे? जब भी तुम्हारा मन करेगा कि चलो मैं एडमिशन करा लेता हूं, मैं अपनी सिस्टर का आईडी डाल देता हूं, तो तुम्हारे मन में छोटी आवाज आएगी, एक बार सोच के समझ के कर, पैसा एक बार चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। अब आ रहा है मेरे बात समझ में? ठीक है, ये जो छोटी आवाज है ये तुम्हें रोकेगी काम करने के लिए। ये छोटी जो आवाज है जो तुम्हारे अंदर डर देगी, ये जो छोटी आवाज है ये तुम्हारे अंदर झिझक देगी, और जब तक तुम्हारे अंदर डर और झिझक रहेगा तब तक तुम इस बिजनेस को कभी कर ही नहीं पाओगे, इस बिजनेस में कभी सफलता हासिल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डर और झिझक से जूझ रहा इंसान कभी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता है। Am I right or wrong? ठीक है, और इस चीज से जीतने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेने की क्षमता आप में है? दम है? दम है? अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो डर और झिझक को आप मार दोगे। डर है क्या? क्या डर है? मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, डर का ही एक दूसरा रूप है झिझक। डर, ठीक है, लोगों के अंदर डर रहता है रिस्क ना लेने का, ये सब कुछ करने का, क्या होगा, ठीक है, जैसे मेरे अंदर डर था। क्या डर था? ठीक है, कि ऐसा ना हो कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं तो मैं वहां का भी न रहूं, और ऐसा ना हो कि मैं यहाँ का भी न रहूं, ऐसा रहता है। ठीक है, आप सभी को पता है भोपाल से इंजीनियरिंग हुआ मेरा, ठीक है, TIT से। तो उस समय पे मेरे अंदर मतलब चलता था, और मेरा सीनियर बोलता था जहां कैरियर है वहां फोकस कर, अर्जेंट चीजें तो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, वो है कैरियर। बात समझ में रहा ना? यार, तो मेरे अंदर भी डर था एक काम ना हो जाए कि मैं यहाँ का भी ना रहूं और यहाँ का भी ना रहूं। उस समय पे मेरा सोचना सही भी था, क्योंकि ये प्रोफेशन नया नया आया था, लीगलाइज भी नहीं था, तो विश्वास नहीं कर सकता था। am I right or wrong? हेलो, यस। तो लेकिन डर अंदर था। मैंने एक कहानी सुनी थी, आप सुनना चाहोगे? पुराने समय में, ठीक है, लोग बाग क्या करते थे रिंकी, पुराने समय में लोग बाग शेर को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा शोर करते थे, ढोल नगाड़े बजाते थे, ठीक है, और जिसकी वजह से शेर एक जगह छुप के बैठ जाता था, और शेर जब एक जगह छुप के बैठ जाता था तो वहां जाल लगाते थे, और जाल लगाने के बाद में और भी ज्यादा ढोल नगाड़े, शोर शराबा, हाथी की चीखने की आवाज सुनाई जाती थी। तो शेर और ज्यादा डरता था, और जब शेर डरता था तो डर के मारे जब बाहर निकलता था, ठीक है, तो लगा रहता था जाल, और जब जाल में फंस जाता था, समझ में, तो लोग पकड़ लेते थे। लेकिन अगर उसी समय पर अगर दूसरा शेर वहां पे आ जाए और ये बोले कि अरे ये तो शोर मचाते हैं, ये जाल तुम्हारी ताकत से बड़ा नहीं है, तुम जंगल के राजा हो, फाड़ो निकलो यहाँ से, किसी का हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कैद कर जाए। अगर दूसरा शेर वहां पे आके ये बोल दे तो वही शेर जो जाल में पकड़ चुका है वो वाकई में जाल को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा और डर के बाहर आ जाएगा। यस नो? यही है
डायरेक्ट सेलिंग में आप जैसा बहुत सारे लोग बाग है जो बिजनेस करने के लिए आता है, जिनके पास सपने होते हैं और जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, राइट रॉन्ग। लेकिन ऐसे कुछ लोग बागों को आसपास के मार्केट के कुछ फेलियर्स लोगों ने, कुछ अपने लोग बागों ने, कुछ अपने पड़ोसियों ने, कुछ अपने ही घर के लोगों ने डरा के रखा है। ठीक है, अगर फेल हो गए तो, नहीं कर पाए तो, यहाँ के नहीं रहो, वहां के नहीं रहो, रिस्क है, जे है, वो है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, अगर इतना अच्छा तो सभी यही ना करते। सही बोला गलत बोला? तो लोगों ने क्या करके रखा है, डरा के रखा है। और वहीं पर अगर आपको एक अपना सीनियर मिल जाए और वो आपको बहुत ताकत दे जिससे आप आगे चल के बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हो, कैसा रहेगा? तो यही कारण है कि अपने मन से डर को दूर करना है। और झिझक भी ऐसी है, झिझक कई बार हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते, उसका रीजन क्या होता है? झिझक। हम इस बिजनेस को लोगों तक बताने में शर्माते हैं, कभी ऐसे नहीं बैठते, लोगों तक बताने में शर्मा, मतलब अपना सीनियर जो होता है ना, ठीक है, उनकी हमारी बॉडी लैंग्वेज में उनकी रिस्पेक्ट छुपी होती है। जैसे कभी ऐसे नहीं बैठते, कभी पैर के ऊपर पैर नहीं डाल के बैठते हैं, ठीक है, सीनियर है वहां पर चश्मा लगा के नहीं जानते, और सारे ऐसे एटीट्यूड के साथ में कंधे झुके होने चाहिए, नजर ऐसी होनी चाहिए, आपका शरीर भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हमारा राइट रॉन्ग? राइट, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो झिझक, जैसे मैं अगर आपको बोल दूं, ठीक है, आपको इनवाइट करना है अपने दोस्तों को, जैसे तुम अपनी सहेली को बिजनेस में लेके आना चाहती हो, चश्मा, क्या नाम तुम्हारा? दीपा। तुम दीपा अपने सहेली को मान लेते हैं अपने बिजनेस में लेके आना चाहती हो, अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हो, ठीक है। मैं अब तुम्हें उसको बोलता हूँ इनवाइट करने के, तुम्हारे अंदर झिझक है, क्या बोलेगी वो, क्या सोचेगी वो, यस नो। एक कई सवाल अपने मन में चलता रहता है, यस नो। और हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। हम ये सोचते हैं अगर उसका पैसा लग गया तो, आप उसे ये सोचो ना कि उसे एक अच्छा एजुकेशन मिल गया तो, आगे चल के बड़ा प्लेसमेंट लग गया तो, पॉजिटिव सोचो ना। तो झिझक क्या है? मैं जैसे तुमसे बोला कि अपने पड़ोसी को रात को 2 बजे कॉल करो, करोगे? अतुल, अपने पड़ोसन को 3 बजे कॉल करना है तुझे, आंटी को, करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या? कोई भी करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या? आप रात को 2 बजे 3 बजे जब उठे और आप पानी पी रहे थे तो आपने खिड़की से देखा कि बगल वाले घर में या फ्लैट में आग लगी हुई है और वहां से धुआं निकल रहा है, बिस्तर जल रहा है। क्या तब भी आप उस आंटी को कॉल नहीं करोगे? करेंगे कॉल? करेंगे कॉल। अगर वो नहीं उठाएंगी तो क्या करोगे? जाके गेट खटखटाओगे, और नहीं अगर खोलेंगी तो क्या करोगे? शोर मचा दोगे, पड़ोसियों को बुला लोगे और तोड़ दोगे गेट, यस या नो? यस या नो? यस। लेकिन तब क्या झिझक काम करेगी? नहीं काम करेगी। वैसे ही इस बिजनेस में है, आपके आसपास के कई लोग बाग हैं जो गुलामी में जाने के लिए तैयार हैं। आपके आसपास के कई लोग बागों को, मार्केट में कई लोग हैं रसूखदार लोग जो अपने यहाँ नौकरी में फंसा के रखना चाहते हैं। आपके आसपास के कई लोग बाग हैं जो जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं, जिनको बेस्ट एजुकेशन मिल सकता है और आपके द्वारा बताई गई एक चीज की वजह से वो जिंदगी में एक बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं। बस आपको यही करना है कि कभी सोचना नहीं है, अपने बिजनेस प्लान को दिखाना है। बहुत से बहुत होगा क्या? क्या होगा? वो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे। क्या होगा? है, गोली मार देंगे आपको। क्या होगा? बहुत से बहुत क्या होगा दीपा? नो, यही बोलेंगे ना। नहीं तो नहीं तो कोई और, कोई और नहीं सही तो कोई और, कोई ना और सही तो कोई और। हेलो, अब वो जमानी रहा जब चलता था तू नहीं तो कोई और। कौन? मैं नहीं तो कौन? अब चलता है तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही। यस यू नो? यस यस नो? यस। झिझक काम करेगा, डर काम करेगा, नहीं काम करेगा। कौशल का अभाव, समझ में आ रहा है? कुछ लोग बागों में सेल्फ बिलीव नाम का चीज नहीं होता है, इस वजह से वो लोग ज्यादा आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाते। ठीक है, इस बारे में बता चुका हूं। ठीक है, गोल्ड माइंस, इसे समझने की कोशिश करो कि आपको काम कैसे करना है, आपको समझने की कोशिश करना। अगर आप मान लेते हैं
इस बिजनेस में बोला जाता है कि आपकी जो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 500 से 400 200 तक का लिस्ट बिल्डिंग आपके पास में होना ही चाहिए। और ये लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके बर्थडे में 50 से ज्यादा लोग आए थे। सोशल मीडिया फेसबुक पे मिला लिया जाए तो 2000 से ज्यादा लोग आपको जानते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को उन तक नहीं पहुंचा पाए और आप ये सोच रहे थे मुझे तो कोई जानते नहीं मिला तो 500 की लिस्ट बिल्डिंग है ही नहीं, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बोला जाता है जितने बड़े पेट जी उतने बड़े सेठ जी, और जितनी बड़ी लिस्ट बिल्डिंग उतना बड़ा बिजनेस। कितना लोग बागों का 500 से ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग है, वाओ एक्सीलेंट। और कितना लोग बागों का 200 से ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग है, वाओ एक्सीलेंट। और कितना लोग बागों का भी लिस्ट बिल्डिंग ही नहीं है। बना लेना है, बात समझ में आ रहा है, बना लेना है। आप बोलोगे सर क्यों क्यों, अरे सिंपल सा है, आपके पास में लिस्ट रहेगी, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आपको अपना घर में शादी, बहन का शादी है जिसका लिस्ट बनाना पड़ेगा, किनको जीजा जी को बुलाना नहीं बुलाना, किनको कार्ड देने की जरूरत है, किन तक कार्ड पहुंच जाएगा, किन तक स्वयं जाना पड़ेगा, ये प्लानिंग करते हो नहीं करते हो। वैसे लिस्ट बनाना है कि आपको अपना बिजनेस, अपने इन सब चीजों को कितने लोगों तक देके जाना है। लेकिन अपने मन से नहीं जाना, आप जिनको भी बनाना चाहोगे लिस्ट बनाओ। लिस्ट में तो हॉट लिस्ट निकालेंगे आपके सीनियर, आप मत जाना ओवर कॉन्फिडेंस में, जब 2-4 घलेंगे तो बात सुन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बॉस। गोल्ड माइन, इसे समझो, मान लेते हैं एक गोल्ड माइन होता है, ठीक है, एक सोने की खान होती है। सोने की खान में जब आप सोना निकालने के लिए जाते हो ना, तो होता क्या है, 10 टन या 20 टन जब रेत का यूज करते हो तब कहीं 1 ग्राम सोना निकलता है। उस 10 टन रेत को आपको छानना पड़ता है, और छानते 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 एक एक कण को जोड़ते जोड़ते 1 ग्राम सोना बनता है। am I right wrong? और इसमें समय लगता है और मेहनत भी लगती है, यस नो। तो हमारा जो बिजनेस है वो उसी गोल्ड माइन जैसा है कि 500 की लिस्ट से हमें 4 लीडर निकालने हैं, क्योंकि एक ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, और जिसके हाथ में वो 4 इक्के होते हैं, पूरी ताश की गड्डी और वो बाजी उसी की होती है, यस या नो, यस या नो, यस। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाउंसर ऊपर से जा रही। प्रोफेशनल पर्सन की तरह बात करना है मयूरी, प्रोफेशनल पर्सन की तरह बात करना है। क्यों मेरा वीकली इतना ज्यादा आता है, क्यों स्टेज पे नाम इतना होता है, क्यों थाईलैंड गैंगटॉक इतने हैं, क्योंकि तुम 2 घंटा सुन नहीं पा रहे हो, मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, इसलिए पैसा आता है। इसलिए समझने की कोशिश करो, प्रोफेशनल पर्सन की तरह बात करना है। जब भी आप किसी से बात करें उनसे प्रॉपर टाइम ले लें, उनसे प्रॉपर सही तरीके से बात करने के लिए जाएं। बात समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं गलत गलत बात कर दिया, क्योंकि गली क्रिकेट खेलोगे तो पैसा नहीं मिलता है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलोगे तो पैसा अरबों करोड़ों मिलता है, यस या नो, यस या नो, यस। तो लोग बस गलती क्या करता है, 10 मिनट है, 10 मिनट में निपटा दूंगा सब, ठीक है बस, जल्दी चले जाओगे, जल्दी छुट्टी कर देंगे, मुझे पता है पानी सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी समझ रहे, ठीक है, अच्छी चीज सिखा रहा हूं। जब लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गली क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट डिस्कशन कर दिया मैं। नौसिखिया पर्सन और प्रोफेशनल पर्सन, नौसिखिया, ठीक है, मतलब इमेच्योर पर्सन, ठीक है, प्रोफेशनल पर्सन मतलब थोड़े से समझदार, ठीक समझ लो। कुछ लोग होते हैं मूडी एंड आलसी, जे अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। जब मूड होगा तो सीखेंगे, जब मूड होगा तो करेंगे, अभी मूड नहीं है उसे कॉल करने का, अभी मूड नहीं है मार्केट में स्ट्रेंजर करके जाने का, अभी मूड नहीं है इनवाइट करने का, अभी मूड नहीं है। कुछ लोग बागों का बिजनेस उनके मूड के ऊपर से हिसाब से चलता है। एक नौसिखिया लोग बाग होते हैं, अभी मूड नहीं है, अभी मन खराब है, ना जना ऐसा नहीं करना है। अगर नौसिखिया हो जैसे प्रोफेशनल बनो, एवरी टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड ड्रीमर, एवरी टाइम, ठीक है, बनना है, अभी होगा, कैसे मना कर दिया, जाऊंगा मिलूंगा लेके आऊंगा, am I right wrong? Right wrong? Always every time positive attitude, self motivate। कुछ लोग सर कैसे करें समझ में नहीं आ रहे, हमारी टीम को समझ में नहीं आ रहे, हमेशा रोते धोते रहते हैं। रोना धोना नहीं करना है, मैं अपने सीनियर के सामने कभी रोना धोना नहीं किया,
समझ में आ रहा? सीनियर ने बोला कितना सेल्स जाएगा इस वीक में, बोला 4 जाएगा। अब 4 जाने के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, दम लगा दूंगा, आखिरी शनिवार के आखिरी घंटे तक मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने बोला 4 जाएगा तो 4 जाएगा। ये नहीं सर कैसे करें, ये रोंदू भोंदू जैसा लोग बाग कभी सीनियर नहीं बन सकता है। रोने का नहीं, ये काम सिर्फ किसका होता है? रोने का। आजकल तो लड़कियां भी नहीं रोती, वो भी क्या करती हैं? दम लगा के काम करती हैं, मेहनत करती हैं। मेरा टीम में एक से एक लड़की लोग बाग है, समझ में आ रहा है? जो शुरुआत किया था कभी टैक्सी से आया करते थे, ठीक है, जिनके पास में 5 रुपए नहीं था टैक्सी का किराया देने के लिए, समझ में आ रहा है ना? और उन्होंने इस बिजनेस में मेहनत किया, जैसा बोला वैसा किया, सब कुछ निछावर कर दिया। आज नाम चलता है, कारों से चलती हैं, थाईलैंड होके आई हैं, इसके बाद कुछ लोग ऐसा होता कि फर्क पैंदा है, आज नहीं काम किया तो कल कर लेंगे, आज मैं कॉल नहीं किया तो कल कर लेंगे, आज ट्रेनिंग नहीं ले पाई तो अगली ट्रेनिंग ले लेंगे, की फर्क पैंदा है। कुछ लोग होते आलसी महामूर्ख टाइप के, समझ में आ रहा ना? ऐसे लोग बाबू से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस प्रकार का एटीट्यूड ना रखें, अगर है तो बदल दें। फर्क पैंदा है जब तुम्हारे पीछे आने वाला इंसान आगे निकल जाता है, जब तुम ताली बजाते हो और बैठे रहते हो, वो सामने स्टेज पर अवार्ड ले रहा होता है, तब जिगर में फर्क पैंदा है। जब तुम्हारे पास में 2000 रुपए की टिकट लेने के लिए वहीं पर वो अपने मम्मी पापा को स्टेज पर लेके सम्मान ले रहा था, मम्मी पापा के साथ में बैठ के खाना खा रहा था और फोटो खिंचवा रहा था, तब फर्क पैंदा है। Am I right or no? Yes. इसलिए आज का काम आज ही कमिटमेंट के साथ में रूम नहीं जाना जब तक 2 STP ना हो जाए। एवरी डे टारगेट लेके चलो, एवरी डे कि मुझे 4 स्ट्रेंजर करने हैं, 2 मीटिंग करनी है, 1 STP करना है और 1 फीडबैक करना है। हर दिन 4 लोग बागों का नाम अपनी लिस्ट में जोड़ना है। Am I right or wrong? ऐसा मेहनत करोगे तब सौमित्र रजा जैसा नाम होगा, राणा जैसा नाम होगा। एक बार यहाँ पर डायमंड बनो तुम, अगर ना स्वागत करने के लिए बड़ी हीरोइन तुम्हारा खड़ी होगी, नाम बदल देना मेरा, डायमंड का स्वागत देखने के बाद कमिटमेंट करना है। मैं सब कुछ जानता हूं, कुछ लोग इस बिजनेस में, ठीक है, समय बीतने के बाद ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, और वो ट्रेनिंग ना लेने के बहाने ढूंढने लगते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, फिर उनका एटीट्यूड स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हमें तो सब पता है, हम सब जानते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आज की ट्रेनिंग नहीं लेना है, और आज की ट्रेनिंग ना लेने के लिए वो बहाने करते हैं। मार्केट में बोले जाकर हम STP कर रहे थे, कोई बोला हम फीडबैक कर रहे थे, हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। कभी भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, हर एक ट्रेनिंग में अलग सिखाया जाता है, चाहे कोई रिदम ही क्यों ना हो, इसलिए ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करनी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ लोग बागों का एटीट्यूड जो हो जाता है इस बिजनेस में कुछ समय बाद, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, ये एक मूर्ख इंसान का स्वभाव होता है। एक समझदार इंसान पता क्या करता है? ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे और भी सीखना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस सीखता जा रहा हूं, और सीखने के लिए ऑलवेज क्या रहता है? रेडी रहता है। Am I right or wrong? इस प्रकार से आप तैयार रहिए जनाब, और वो अंत में दिखाई दिया जो आप देखना चाहते थे। इतना वंडरफुल संडे हुआ हम लोग बागों का, जहां ऑर्डिनरी लोग आज संडे के दिन मार्केट में मजा मस्ती कर रहे हैं, मूवी थिएटर देख रहे हैं, वहां हम कुछ लोग बाग हैं आने वाली दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुकद्दर के लिए लड़ रहे हैं, और सीख रहे हैं साला आज कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे अपने जैसा। आज भली छोटे से रूम में हम बैठे हैं, आज भले हमें छोटे से रूम में संडे को अपना मजा मस्ती ना कर कर सीख रहे हैं, आज से 4 साल बाद एक बड़ा हॉल होगा, संडे होगा, और 4000 से ज्यादा लोग आपका स्वागत कर रहे होंगे। तो आज कुर्बान कर दे, कल स्वागत तेरा करने के लिए तैयार।